नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आज हम कनॉट प्लेस के बटुक भैरव महाराज मंदिर में हम आए हैं। ये कनॉट प्लेस में जंतर मंतर के ठीक बगल में है। बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बट इसकी जानकारी मेरे ख्याल से दिल्ली में बहुत कम लोगों को है, क्योंकि मैं भी आज यहाँ पहली बार ही आया हूँ। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का भैरव दरबार में स्वागत है। भैरव जी महाराज के बारे में जो भी कुछ मेरे को जानकारी है उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। भैरव बाबा आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें। श्री बटुक भैरव जी महाराज सिद्धस्त देश की राजधानी नई दिल्ली, कनॉट प्लेस जनपथ मार्ग, नई दिल्ली जंतर मंतर के पास में है। ये मंदिर जंतर मंतर के दक्षिणी पूर्वी कोने में स्थित है। बटुक भैरव जी महाराज के बारे में सबसे पहले यहाँ से जो जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आपको बताऊंगा। जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, उन्होंने द्वारा पूरे भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे बड़ी जयपुर में, उज्जैन में, बनारस में, मथुरा में और एक है जो देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। और ये बगल में ही जंतर मंतर है। हाँ जी, हाँ जी। पहले ये जंतर मंतर और ये एक ही प्रॉपर्टी हुआ करती थी। अच्छा, ये एक ही थे? हाँ, एक ही प्रॉपर्टी थी जी। तो उस समय जब इसका निर्माण हो रहा था, जंतर मंतर का राजा के द्वारा निर्माण करवाया गया, तो उस समय बहुत सारी अड़चनें आ रही थी इसमें निर्माण में। फिर राजा के द्वारा अपने राज पंडित से या राज पुरोहितों से पूछा गया, इस समस्या के बारे में बताया गया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर उस जगह पर पहले से ही भैरव जी महाराज का जो निर्माण, वहाँ पर भैरव जी महाराज पहले से सिद्धस्त है जी, और उद्भव है उनका जो स्वयं है। तो उन्होंने जब बताया गया फिर और उनके द्वारा बताया गया कि उनका पहले प्राण प्रतिष्ठा हो जी, मंदिर का निर्माण हो जी, उसके बाद में निर्विघ्न रूप से ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। अच्छा। बताया जाता है कि भैरव जी महाराज, बटुक भैरव जी महाराज की जो साधना होती है कुएं के ऊपर, बहुत सिद्धिदायिनी होती है। तो यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा इधर बता दीजिए। तो इस जगह दोनों पिलरों के बीच में यहाँ पे एक छोटा कुआं भी था। अच्छा। और एक थोड़ा बड़ा चबूतरा था, उसके अंदर से सुरंग नुमा कुछ बना हुआ था। अच्छा। जो क्षतिग्रस्त था। और ये जो मंदिर है वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट देवस्थान विभाग वृंदावन से इनका संचालित है उनके द्वारा। तो तब से ये मंदिर बना कौन से सन में था? हाँ, ये 1724 से लेकर के और 1737 के बीच में इनका निर्माण हुआ मंदिर का, और प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई राजा के द्वारा। और तब से ही ये मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन है और उन्हीं की देखरेख में संचालित है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मंदिर में ना बगल में ही हनुमान मंदिर है, उसके बारे में बहुत वहाँ पर लोग आते हैं जी। तो यहाँ पे जैसे लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं? आपको मैंने भीड़ नहीं देखी, ऐसा क्यों? शुरुआत में जो हनुमान मंदिर है वो भी, और ये मंदिर राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन है जी। वो जो हनुमान मंदिर है उस समय के लिए लीज पे दिया गया हुआ है, और ये मंदिर भी पहले लीज पे दिया हुआ था, और वही हनुमान मंदिर वाले ही पुजारी यहाँ पे पूजा करते थे। और वर्तमान में देवस्थान विभाग ने अपने अधीन कर लिया वापस। तो यहाँ पे जागरूक लोग इसलिए नहीं हुए कि शुरुआत में ये राज परिवार के लिए खुला करता था। अच्छा। और राज परिवार के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे राजनेताओं के लिए खुला, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी जी। और धीरे धीरे अब यह आम जनता के लिए खुला है। एक अंदर वाला जो गेट है इस साइड में, जो अंदर की साइड में खुलता है ये भी, तो जो जानकार होगा वही इधर से आएगा। हाँ जी। एक गेट ये है जो मैंने 26 साल में आकर के इसको खोला है। अच्छा। ये बंद रहता था, अब ये खुलने लगा है। इधर से जो लोकेशन से आते हैं वो लोग इधर से ही आते हैं।
तो वो सब आ जाए। तो ऐसा कोई साल में कोई ऐसा यहाँ पे जैसे हर मंदिर का एक फेस्टिवल होता है, तो ऐसा कोई साल में दिन यहाँ है जहाँ पे भीड़ होती है या यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता हो? भैरव बाबा का प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाया जाता है और इस बार 5 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। अच्छा। विभाग की तरफ से भी इनमें अनुदान दिया जाता है कार्यक्रम करने के लिए, और भक्तों की तरफ से भी अगर कोई इस कार्य में अगर कोई सहयोग करना चाहें तो हम उनको सबको मिला करके और ये जो उत्सव है उनको बहुत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और जैसा भी हो लोग आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं। ये सिद्धस्थ स्थल है, सिद्धपीठ है, जो भैरव बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बटुक भैरव जी महाराज की जो पूजा अर्चना करते हैं उनमें सभी भैरवों का निवास होता है, बाल रूप है भगवान का, तो सभी भैरवों की पूजा का फल भगवान बटुक भैरव जी में ही मिल जाता है। पंडित जी एक और बात बताइए, जैसे हर मंदिर में जैसे हम हनुमान जी को पसंद कुछ एक भेंट चढ़ाई जाती है या गणेश जी को मोदक पसंद है जी, तो बटुक भैरव महाराज जी जो हैं उनको क्या चढ़ाया जाना चाहिए, उनको क्या पसंद है? अच्छा, ऐसा है इस मंदिर में, हमारे मंदिर में इस साइड में जो मूर्ति है वो हनुमान जी महाराज की है, बीच में माँ शीतला जी की है, बीच में गणेश जी महाराज की मूर्ति है और उधर काल भैरव जी और ये बटुक भैरव जी है। उधर नवग्रह की मूर्तियां हैं, वहाँ पे नवग्रह स्थापित है और भगवान भोले बाबा का भी मंदिर वहाँ बना हुआ है कोने में। इधर गणेश जी महाराज के लिए बनाया गया था मंदिर, लेकिन कुछ अड़चने ऐसे आई कि उसमें मंदिर में मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई, तो ये है। अच्छा, भगवान के भोग के लिए ये है कि बाल रूप है भगवान का, बटुक भैरव जी है और बटुक का अर्थ होता है 7 साल का जो बालक होता है वो बटुक ही कहलाता है। और बच्चे को विशेष रुचिकर सबसे पहला जो भोजन होता है वो दूध होता है। अच्छा, तो भगवान को सबसे पहले दूध चढ़ाया जाता है और इसके अलावा इमरती है, कचौरी समोसे हैं, मिठाई है, जो भी मिष्ठान है वो सब चढ़ाए जाते हैं, फल फ्रूट वगैरह जो भी है सब चढ़ाए जाते हैं। तो भगवान को जो भी रुचिकर अगर भोग लगाते हैं तो बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा होता है वो जल्दी छोटे एक टोपी देने से जल्दी प्रसन्न होता है, ऐसे बाबा भी भोले हैं, बहुत जल्द ही प्रसन्न करते हैं भक्तों के ऊपर, बहुत जल्दी कृपा दृष्टि बरसाते हैं और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। एक सवाल और पंडित जी, जैसे हनुमान जी शिव जी के रुद्र रूप कहे जाते हैं जी, अंश रूप जी, तो बटुक भैरव महाराज जो हैं वो किन के रूप हैं? ये भी भगवान शिव जी के ही रूप बताए गए हैं और ये गणाधीश हैं, भगवान शिव के ही जो कार्यों को संपन्न करने में सहायक है, ये भगवान बटुक भैरव जी महाराज है। और जितने भी भैरव जी महाराज हैं वो सब अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल दूध वाले भैरव जी हैं और बटुक भैरव जी। देखिए, आदमी तन से, मन से और धन से ही परेशान होता है और इसके अलावा तो कुछ मांग नहीं सकता, फिर भी बाबा किसी बाधाएं में होता है कोई व्यक्ति, जैसे कोई काम नहीं बन रहा हो, काम में अड़चने आ रही हो, धन से दुखी हो, धन अपना कहीं से अटका हुआ हो, इस प्रकार की कोई शारीरिक कोई कष्ट हो, उनके निवारण के लिए बाबा विशेष रूप से पूजे जाते हैं और उन कार्यों में बाबा बहुत जल्द ही प्रसन्न होकर के और इच्छित फलदायी होते हैं। जो इधर एक आम का पेड़ पड़ा हुआ है, उस दिन के 12 बजे मैं बैठा हुआ था धूप में, पिछले जनवरी के महीने में, तो मैं बैठा हुआ था, जैसे ही बिल्कुल हवा नहीं थी और 5 मिनट का समय से पूर्व, मैं 5 मिनट पहले ही मैं अंदर कमरे में चला, कमरा बना हुआ है उधर, तो 5 मिनट में अंदर कमरे में चला गया और अचानक से उस पेड़ में पता नहीं हुआ क्या हुआ, ऐसे कुछ किया हुआ था, पता अब उसके बारे में मैं बयान नहीं कर सकता, जब मुझे हकीकत पता था। उस पेड़ के 2 टुकड़े होते हैं, एक पेड़ ऐसे, एक डाल ऐसे कर दिया जाए, एक ऊपर ऐसे आके गिरती है कि जो ऐसे स्टूल रखी हुई है, इस स्टूल के ऊपर ऐसा आके पड़ता है कि मैं जहाँ पर मैं बैठा हुआ था उस स्टूल को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, बिल्कुल नीचे दब गई वो। अच्छा, इसी हाँ, ये पेड़ रहा, ये पेड़ अभी गिरा हुआ है। अच्छा, उसके नीचे मैं बैठा हुआ था, लेकिन भगवान ने बचाया। 5 मिनट का समय मैं अंदर चला गया, 5 मिनट के बाद में बिल्कुल कोई हवा नहीं थी और अचानक से वहाँ पे जो गिरता है वो पेड़
और वो पूरे चकनाचूर हो गया। अच्छा, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो बाबा बचाने वाले यही हैं सबसे बड़े। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सिद्ध पीठ है। मानने वाले के लिए भगवान है, नहीं मानने के लिए तो कुछ भी नहीं है। आप अपने मन से अंत में कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, ऐसा है, सभी भक्त यहाँ पे आए और अपनी जो मनोकामना है बाबा से आकर के अपने अरदास लगाएं और बाबा आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरी बात, यहाँ के मंदिर के अंदर आपके ही सुझाव से, आपके सहयोग से बाबा का धीरे धीरे यहाँ पे कुछ सौंदर्यकरण है, कुछ यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं कुछ सुविधाओं की। अगर कोई कमी है तो उसको धीरे धीरे आपके सहयोग से, आपके माध्यम से जैसे भी हो वैसे धीरे धीरे बढ़े, लोग बाग आए, जागरूक हैं, सबको सुविधा मिले। क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ 1 महीने में 1 दिन एक पूजा ऐसी होती है जिस दिन कम से कम 150-200 आदमी यहाँ पे बैठते हैं और उसमें ज़्यादातर महिला भक्त आती हैं, तो उनको थोड़ी अपनी जो सुविधाएं के लिए जो थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। तो उसके लिए जगह नहीं है। अगर आपके माध्यम से किसी भी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, एनडीएमसी हो, इनमें अगर कोई अधिकारी सहयोग से मतलब इस कार्य को पूर्ण करवा दे तो वो बहुत बड़ी अच्छा कार्य हो जाएगा, सबके लिए सुविधा हो जाएगी। एक बाथरूम वगैरह, जो लेडी टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह वो बन जाए अच्छा सुविधा, तो सबके लिए अच्छा हो जाए। तो मैं ये बनवाना चाहता हूँ, लेकिन अभी बाबा के आशीर्वाद होगा और आप सभी का सही होगा तब जाके ये काम संपन्न होगा। हाँ, सुबह 6 बजे से और 11:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है और शाम को 4 बजे से और 8 बजे तक 8 बजे तक होता है। और इस बीच हमें दर्शन हो गए, ये बाबा की कृपा थी, पंडित जी का सहयोग था। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास के साथ कहीं भी जाएं। कुछ चीज़ें जो आप नहीं करते, ईश्वर आपके लिए करता है। 5 जनवरी का जो कार्यक्रम है जी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए जी और बाबा से अपना आशीर्वाद मांगे। बहुत सभी की मनोकामना पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी राजेंद्र कुमार शास्त्री, मेरा मोबाइल नंबर है 9660081762।